नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 18 फरवरी 2022 शनि नक्षत्र परिवर्तन प्रभाव को लेकर। प्रिय दर्शकों, वर्तमान समय में शनिदेव श्रवण नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। बीच में इनके वक्र हो जाने के कारण ये श्रवण नक्षत्र में एक लंबा समय व्यतीत किए। अब शनिदेव मंगल के नक्षत्र धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं और वर्ष पर्यंत अब ये धनिष्ठा नक्षत्र में ही संचरण करेंगे। चंद्रमा के नक्षत्र में जब ये संचरण कर रहे थे तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति और परेशानी की विशेष स्थिति बनी हुई थी। अब जबकि ये मंगल के नक्षत्र में संचरण करेंगे, दुर्घटना, विस्फोट और सबसे ज्यादा जिनकी जन्म कुंडली पर ये विशेष रूप से प्रभावी होने वाले हैं, उनको मानसिक रूप से अशांत तो करेंगे ही करेंगे, उनके स्वास्थ्य पर, कार्यक्षेत्र पर भी विशेष प्रभाव डालेंगे। मैं सचेत करने के लिए उपस्थित हुआ हूं उन 6 राशियों को जिनके लिए शनिदेव इस गोचर काल के दौरान परेशानी उत्पन्न करेंगे और आपको विशेष रूप से सावधान रहना होगा। कौन कौन है वो? तो सबसे पहले तो जिन लोगों को 7.5 चल रही है, अर्थात धनु, मकर और कुंभ, जिनको ढैया चल रही है अर्थात मिथुन और तुला, और फिर कन्या राशि, आपकी राशि से वर्तमान समय में शनिदेव पंचमस्थ हैं। इन सबको सावधान रहना है। अब वर्तमान समय में शनिदेव मकर राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वो सभी लोग जिनका जन्म मकर राशि में और उसमें भी धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में जन्म हुआ है, जिनका धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में जन्म हुआ है जिनका, और श्रवण नक्षत्र के तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, श्रवण नक्षत्र के तृतीय, चतुर्थ और धनिष्ठा के प्रथम और द्वितीय, आप सबको बेहद सतर्क और सावधान रहना है। प्रिय दर्शकों, 7.5 का पैटर्न आप जानते हैं ये कैसे काम करता है। 2.5 साल, 2.5 साल, 2.5 साल, 7.5 साल हो गया। शनिदेव जिस राशि पर होते हैं उस राशि को एक राशि आगे, एक राशि पीछे, ये 7.5 का पैटर्न है। वैसे ही अब सवाल खड़ा होता है कि शनिदेव अगर 7.5 साल किसी को कष्ट प्रदान करने लगे, किसी को परेशानी देने लगे, तो व्यक्ति को तो फिर कहीं स्थान ही नहीं मिलेगा इस दुनिया में। तो ज्योतिष के मर्मज्ञों ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, 7.5 साल ये पूरी तरह से कष्ट आपको नहीं देंगे। इसमें समय विशेष एक 90 दिन का एक ऐसा पीरियड होगा जहां आपको पूरी तरह से सतर्क और सावधान अगर आप रह गए, इस दौरान आपने कोई विशेष परेशानी अपने लिए खड़ी नहीं की, क्योंकि याद रखिएगा कि शनिदेव का प्रभाव सीधा सीधा आपके चंद्रमा से होकर के आपको मिलता है। श्रवण नक्षत्र में थे तो पूरी तरह से चंद्रमा को प्रभावित किए हुए थे। अब मंगल के नक्षत्र में आएंगे, और मंगल किस लिए जाने जाते हैं? तो जल्दबाजी के लिए, आवेश के लिए, बिना विचारे निर्णय करने के लिए, क्रोध के लिए। तो ये वो समय होगा जो धनिष्ठा नक्षत्र के लोग हैं उन्हें पूरी तरह से सतर्क और सावधान होना होगा। वो लोग जो धनिष्ठा के प्रथम, द्वितीय और श्रवण के तृतीय, चतुर्थ में जन्मे हैं उन्हें तो सावधान मैं करना ही चाहता हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जो धनिष्ठा के बाकी के लोग हैं वो सतर्क न रहें, वो जो मन में आए कर सकते हैं। सावधानी आपकी हटी और निसंदेह दुर्घटना घटेगी। मैं बता दूं कि 18 फरवरी प्रातःकाल 3:45 पर शनिदेव श्रवण नक्षत्र के चतुर्थ चरण को छोड़कर धनिष्ठा के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे, और यहां पर ये 19 मार्च की रात्रि 8:25 तक रहेंगे, यानी प्रथम चरण में। इसके पश्चात द्वितीय चरण में चले जाएंगे। लेकिन याद रखिएगा, चूंकि आप सभी लोग जानते हैं कि शनिदेव परिवर्तन भी इस बार करने वाले हैं और फिर से मकर राशि में लौट के आएंगे, जिसके चलते 7.5 और ढैया जिन जिन को है वो बरकरार रहने वाला है 2023 के जनवरी तक, यानी पूरे वर्ष पर्यंत धनिष्ठा नक्षत्र में ही अब शनिदेव का संचरण होगा। ये अलग बात है कि नक्षत्र में ये परिवर्तन करेंगे, द्वितीय में जाने के बाद
तृतीय और तृतीय से फिर पीछे लौटेंगे, उस समय मैं आपको आगाह करूंगा, सावधान करूंगा, बताते रहूंगा। लेकिन ये वो काल है जहां अब आपको सावधान रहना है। मेरे कार्यक्रम अगर आप देखते हैं तो आपको पता होगा, मैं सदैव से बताता रहा हूं कि जिनकी जन्म कुंडली में शनिदेव वक्र अवस्था में है, सीधा सीधा शनिदेव का संबंध चंद्रमा से नहीं है, अर्थात चंद्रमा पर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही हो, चंद्रमा शनिदेव के साथ युति में हो, इस अवस्था में वैसे भी जातक को मानसिक अशांति और परेशानी तो होती ही है, ढैया और साढ़े साती की स्थिति में कष्ट बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव वक्र अवस्था में है और सीधा सीधा चंद्रमा से उनका संबंध नहीं है, तो मैंने कई बार अपने कार्यक्रमों में इस बात का जिक्र किया कि ऐसी अवस्था में मैंने देखा कि ऐसे जातक का संपूर्ण विकास ही साढ़े साती के दौर में हुआ है। यानी हम ऐसा नहीं कह सकते कि साढ़े साती केवल और केवल जातक के जीवन काल में परेशानियों के लिए आती है, ढैया केवल और केवल परेशानियों के लिए आती है। हाँ, ये अलग बात है कि पंचम का शनि कष्ट ज्यादा देता है। कारण मैंने बताया था कि जब भी शनिदेव जन्म कुंडली के पंचम में होते हैं, पंचम आपके विवेक का भाव है, आपके बुद्धि का भाव है, और शनिदेव का सीधा प्रभाव सबसे ज्यादा चंद्रमा पर होता है, अर्थात मन पर। अब ज्ञान के भाव में बैठकर आपके मन को वो प्रभावित करना शुरू करेंगे तो जातक केवल और केवल गलत निर्णय लेता है। और उस अवस्था में तो जबकि ये मंगल के नक्षत्र में संचरण करेंगे, जल्दबाजी और बढ़ जाएगी, आवेश बढ़ जाएगा, उग्रता बढ़ जाएगी, और फलस्वरूप जो भी निर्णय होगा वो आपको नीचे की ओर ले जाने वाला होगा, पतन की ओर ले जाने वाला होगा, न कि आगे उत्थान की ओर। अब जैसा कि मैंने कहा, धनिष्ठा नक्षत्र के जो प्रथम चरण के लोग हैं, जिनके नक्षत्र पर ही शनिदेव का ये अब आगमन होने जा रहा है, वो और धनिष्ठा के द्वितीय, और इधर दो चरण जो बाकी के बच जाते हैं, अर्थात श्रवण का तृतीय और श्रवण का चतुर्थ, मैं आप सबों को सावधानी के लिए, असल में देखा जाए तो यहां जो प्रभाव है वो धनिष्ठा का प्रथम, धनिष्ठा का द्वितीय और श्रवण का चतुर्थ, इतना ही है। लेकिन मैं सावधानी वशात सभी धनिष्ठा नक्षत्र के लोगों को, चारों चरणों को, और इधर श्रवण के दो चरणों को, अर्थात तृतीय और चतुर्थ, आपको मैं सावधान करना चाहता हूं पूरी तरह से। क्या करना है? चूंकि ये 90 दिन का पीरियड होता है, लेकिन ये 90 दिन का रह नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ष पर्यंत रहने वाले हैं। जैसे श्रवण पर बहुत लंबा समय इन्होंने व्यतीत किया, अब धनिष्ठा पर बहुत लंबा समय व्यतीत करेंगे। आपको बहुत सजग होना चाहिए। देखिए, मैं एक कार्यक्रमों में अपने बात कहा करता हूं कि ग्रह आपका कभी अहित कर ही नहीं सकता, ग्रह आपका बाल बांका तक नहीं कर सकता, फिर परेशानी आती कैसे है? सभी ग्रहों का एकमात्र हथियार है चंद्रमा, अर्थात हमारा मन। हमारे मन में इस तरह के विचार उत्पन्न होने लगते हैं। जब जीवन काल में परेशानी का दौर आने वाला होता है तो वो कैसा होता है? आप जो भी करिए आपको उसमें निरंतर सफलता मिलती है। आप 2 चाल चलिए, आपको 6 चाल की आगे की पता चल जाता है। लगता है जैसे आप शहंशाह हो। और असल में शनिदेव जैसा ग्रह जो न्यायाधीश के रूप में जाना जाता है, ये कुचक्र का सबसे बढ़िया तरीका है कि 2 चाल चलते ही आपको आगे का 6 चाल दिखाई पड़ने लगे तो आपको लगता है कि आपसे बड़ा बाजीगर कौन है, आप तो शहंशाह हैं। और जहां आप ये भूल करते हैं कि अब अपने मनमाना तौर पर आगे बढ़ने लगते हैं, शनिदेव के पकड़ में आप आ जाते हैं। और एक बार जहां पकड़ में आए तो ये न्यायाधीश हैं, फिर न्याय कर देते हैं। तो थम जाइए और शांत हो जाइए। इस वर्ष पर्यंत तक विशेष करके मैं आप धनिष्ठा नक्षत्र वालों को सतर्क करना चाहता हूं। कोई बड़ा काम, कोई नया काम, और यही बात श्रवण के 2 चरण वाले भी याद रखें कि कोई नया और बड़ा कार्य आपके जीवन में आ गया है, करना आप सोच रहे हैं, तब भी बहुत सोच समझ करके ही निर्णय लीजिएगा। जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। पहले मन को प्रभावित कर रहे थे, अब जल्दबाजी में निर्णय कराएंगे, और जहां गलती हुई आप लिख लीजिए, नुकसान होगा। बचाव का वही तरीका है। मैं सदैव कहा करता हूं कि शनिदेव के कोप से बचना है तो आपके पास 2 माध्यम है। हनुमान जी की शरण में चले जाइए, हनुमान जी की आराधना करिए, शिव जी की शरणागति ग्रहण कर लीजिए। शिव जी की शरण में रहने से भी शनि जन्य पीड़ा से मुक्ति मिलती है। तो ये सभी श्रवण के तृतीय, श्रवण के चतुर्थ, धनिष्ठा के प्रथम, धनिष्ठा के द्वितीय, और बाकी वो सभी लोग, ये 6 राशियां जिनको साढ़े साती ढैया चल रही है, बाकी की जो 6 राशियां बच रही हैं, ऐसा नहीं है कि आपको सतर्क और सावधान नहीं रहना चाहिए।
यदि आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में हो, ये तो गोचर की चर्चा चल रही है, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव पीड़ित अवस्था में है या किसी भी तरह से चंद्रमा के साथ इनका संबंध है, तो आपको भी बहुत ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। भले ही शनिदेव आपके लिए 7.5 ढैया की स्थिति उत्पन्न न किए हुए हों, मंगल के नक्षत्र में संचरण करना ही दुर्घटना और विध्वंस की स्थिति को उत्पन्न कर देता है। ऐसे हालात उत्पन्न होते हैं जहां दुर्घटना की प्रबल संभावनाएं बन जाती हैं। तो वाहन इत्यादि चलाते समय सावधानी, ऑपरेशन की नौबत आ गई है तो विशेष रूप से सावधानी। संभावना केवल और केवल इस बात की बनेगी दुर्घटना घटित हो। उपाय, हनुमान जी के शरण में जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करना, साथ ही साथ सुंदर कांड का पाठ हनुमान जी के मंदिर में जाकर के करना, हनुमान जी को सुनाना, इससे बहुत राहत मिलती है, आजमाया हुआ है। 7.5 ढैया राशि से शनि पंचमस्त हनुमान जी की आराधना से जितनी राहत मैंने देखी है और लोगों को दिखाई है, इससे ज़्यादा सरल और श्रेष्ठ उपाय मैंने आज तक कोई नहीं देखा। आप वो करिए। बाकी समय समय पर, चाहे वो शनि त्रयोदशी हो या कोई विशेष अवसर, मैं शिवलिंग के अर्घ्या में जो तेल डालने का प्रयोग बताता हूं वो आपको फिर से बताता रहूंगा समय समय पर। आप उसका पालन करिए, उससे भी आप बचेंगे और इस समय से बाहर निकल जाएंगे। सबसे जरूरी बात मेरी बस इतना ही याद रखिएगा, जितने भी मकर राशि के लोग हैं, आप लोग कहीं ना कहीं परेशान तो होंगे, मानसिक रूप से अशांत होंगे, और जहां मौका मिला कि आपको यह मौका मिल रहा है आप कर लीजिए, बहुत सतर्क हो जाइएगा, बहुत सावधान हो जाइएगा। जहां लालच दिखाई पड़ रही है कि 2 लगाओ और 6 मिलेगा, याद रखिएगा 2 भी जाएगा, 6 भी नहीं मिलेगा और कर्ज में भी फंसेंगे। सावधान होंगे तो 7.5 कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। असावधानी कोई कुछ कर नहीं पाएगा। मेरे पास जो उपाय था मैंने बता दिया, सुरक्षा भी आपको बता दिया। समय नोट कर लीजिए, 18 फरवरी को प्रातःकाल ही 3:45 पर शनिदेव परिवर्तन करने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।